तकलीफ़ में है हमारे बुज़ुर्ग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे सोसाइटी के बुज़ुर्ग लोग को क्या इज़्ज़त मिलती है, किस तरह उन्हें सोसाइटी में बेइज़्ज़त किया जाता है, घर में किस तरह से रखा जाता है। जी हाँ, वृद्धावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य का शरीर जीवन की अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कमज़ोर हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए वृद्धावस्था में अधिकांश लोग अपने परिवार के अन्य लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे लोग जल्दी ग्रसित हो जाते हैं रोग से। उन्हें आराम की भी अधिक ज़रूरत होती है साहब। इस अवस्था में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो स्वयं को काम में लगाए रखते हैं। कई घरों में ऐसा देखने में आया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्सर लोग बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा के शिकार होने पर वे बुजुर्ग कई तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। वृद्धावस्था संसार के सभी देशों में एक बड़ी त्रासदी की तरह है, किंतु भारत में यह जितनी पीड़ादायक है उतनी अफ्रीका के पिछड़े हुए कबीले समाज में भी नहीं है। इसका एक कारण यह है कि हमारा समाज जिन पारिवारिक मूल्यों पर स्थापित था उसका विघटन होते हुए आज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। ऐसे वृद्ध जिन्होंने अपने जीवन अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने में गुजार दी, वे माँ बाप अपने को उस समय और भी अकेला पाते हैं जब उनके बच्चे नौकरी की तलाश में कहीं दूर पलायन कर जाते हैं और चाहते हुए भी अपने वृद्धा और कमज़ोर माँ बाप को कोई सुरक्षा नहीं दे पाते। हमारे देश में बड़ों को आदर सम्मान देने की प्रथा सदा से रही है। उनकी आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है साहब, और उनको प्रसन्न करने के लिए विविध उपाय किए जाते हैं ताकि उनका आशीष सदैव उनके परिजनों को मिलता रहे। लेकिन आज वास्तविकता कुछ और ही लग रही है। आज अपने ही घरों में बुजुर्ग लोग अपने परिवार के सदस्यों से उपेक्षित हो रहे हैं। घर में युवा पीढ़ी इन्हें सबसे अधिक नज़रअंदाज करती है। 2019-20 के सर्वेक्षण के अनुसार युवा पीढ़ी अपने घरों में जानबूझकर या अनजाने में बुजुर्ग लोगों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव दिखाने में उसे कोई समस्या नहीं है साहब। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जहां सामाजिकता की बात आती है, बुजुर्ग लोगों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन घर में उन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। उन्हें घर में कोई भाव नहीं देता साहब। एक सर्वे के अनुसार लगभग 57 लोगों ने यह माना कि समाज में और घर पर लोग कैसे पेश आते हैं, इस संबंध में उनके व्यवहार में विरोधाभास है। केवल लगभग 15% का ही कहना है कि ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है तथा बुजुर्गों की हालात घर के अंदर और बाहर एक जैसी है। बुजुर्गों में तरह तरह की शारीरिक व मानसिक बीमारियों के बढ़ने का मुख्य कारण संयुक्त परिवार का टूटना और एकल परिवार में हुई वृद्धि भी है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 साल बाद भारत दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों का देश होगा। यह रिपोर्ट केवल एक अनुमान है, लेकिन यदि हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों के प्रति यही उपेक्षा व तिरस्कार बरतती रही तो यूएनओ की यह रिपोर्ट सही भी साबित हो सकती है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में रहने वाले लोगों को प्रतिरोधक क्षमता पहले की तुलना में अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण शरीर पहले की अपेक्षा उम्र बढ़ने के साथ साथ जल्दी वृद्ध होता जा रहा है। विगत समय में इतना तनाव, व्यस्तता, प्रदूषण नहीं होता था जितना वर्तमान समय में है, जितना आज है, और इसी कारण शरीर की शारीरिक व मानसिक प्रतिरोधक क्षमता भी पहले की तुलना में बढ़ने के बजाय घटी है, और इसीलिए व्यक्ति अपेक्षाकृत कम उम्र में विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो होते जा रहे हैं और उन्हें बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। यदि युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करती तो उन्हें भी वृद्धावस्था की शुरुआत से ही उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, सतर्क हो जाओ आप लोग, बी अलर्ट भाई साहब। जो उनके बुजुर्गों को करना पड़ रहा है वही शायद करना पड़ेगा जो अभी युवावस्था है। समझ जाइए आप लोग। समझदारी इसी में है कि हर परिवार के समर्थ व समक्ष लोग बुजुर्गों की देखभाल करें, उन्हें स्वस्थ व प्रसन्न रखने में अपना भरपूर सहयोग दें। ऐसा करने पर ही हमारे देश में बुजुर्ग लोग स्वस्थ व सक्षम बन सकते हैं और समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें।
समाज की उन्नति में ही व्यक्ति का विकास और उसका उत्कर्ष सन्निहित है। धन्यवाद। वो कहते हैं ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो आप पहले अपने आप को सुधारने का बी बो, तब समाज अपने आप सुधर जाएगा साहब। समाज अपने आप सुधर जाएगा। धन्यवाद।